अप्रैल 2020 में सिटी चैनल के माध्यम से शहर के गणमान्य नागरिकों से अपील की गई थी कि मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अप्रैल 2020 में भी शहरवासियों से सिटी चैनल के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए अपील की गई थी कि घर पर रहें, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बार भी इन सब बातों का ध्यान रखें, जरूरी हो तभी घर से निकलें, संकट के ये दिन भी बीत जाएंगे। मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबसे, शहर की जनता से व शहर के नागरिकों से, कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आदमी अभी जनता मुगालते में है, पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे आदमी मर रहा है। ऐसी मौत मरने से क्या फ़ायदा, जो पत्नी खुद दूर खड़ी है, बच्चा बेटी कोई उसको हाथ लगाने को नहीं लगा सकते। ऐसी बीमारी से बचने के लिए लोगों को घर में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉकडाउन का प्रशासन का नियमों का पालन नहीं किया तो ये बीमारी भयंकर रूप धारण कर सकती है। मेरा ये ऐसा मानना है कि मैं अभी रोज़ लावारिस लाशें उठा रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं कोरोना से ही पॉजिटिव है। अभी भी मुझे एक लाश चीमन मंडी की करने जाना है, तो मैं खुद इसको आंखों से देख रहा हूँ कि कितनी खतरनाक बीमारी है ये। प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं रात भर सो नहीं रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। नर्स हैं, डॉक्टर हैं, लेडीज़ हैं, डॉक्टर लेडीज़ डॉक्टर हैं, और ये काम वाली बाई हैं जितनी भी बालवाड़ी की, ये सब रात दिन एक करके आप लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही है। एक बार और मेरा यही नम्र निवेदन है कि आप प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और घर में रहें। ऐसी मौत मरने से क्या फ़ायदा कि घर के लोग कंधा भी नहीं दे सकते, दूर खड़े होकर रो रहे हैं। इतनी दर्दनाक मौतें हो रही है, पुलिस प्रशासन तरीके बड़े बड़े अधिकारी अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। उसके बाद मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप घर में रहें और प्रशासन का निर्देश का पालन करें। मैं नंदिनी जोशी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं शहर की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन का जो पालन है ये जनता पूर्ण रूप से करे। शासन प्रशासन जैसा बोल रहा है वैसी जनता इसको स्वीकार करे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसको अगर हम घरों में रहेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करके रहेंगे तो ही हम इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ गया है, कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की गलतियों से ये कारण बन रहा है। और मेरी शहर की जनता से ये अपील है कि वो घरों में रहें और इस लॉकडाउन का पालन करें। जैसा प्रशासन कहता है वैसे उनकी आज्ञा का पालन करें। फिर मैं दूसरी बात रखना चाहती हूँ, आज विश्व में मतलब पूरी पृथ्वी पे इस बीमारी ने बहुत विकराल रूप ले लिया है। शासन भी अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार जी कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी भी कर रहे हैं। पर मेरे एक अंतरात्मा का मैं आपको अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि इसमें कोई भी ईश्वर रिलेटेड कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा कि जो इस महामारी को शांत किया जाए। ये अवंतिकापुरी नगरी है, महाकाल की नगरी है, साक्षात काल की नगरी है। जब एक काल आता है तो वो एक एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति को लेके जाता है, मगर जब महाकाल एक अपना काल का विशाल रूप ले लेते हैं तो असंख्य मौतें होती हैं। जो असंख्य मौतें हो रही हैं, जो आपके सामने ये चीज है, महाकाल फिर माँ काली को रुद्र रूप देते हैं और माँ काली इस विशाल रूप को धारण करके, आप एक वायरस बोले या एक महामारी बोले, महाकाली ही इसको रुद्र रूप में लेके इतना विकराल रूप धारण कर लेती है। अब मेरी केंद्र सरकार, मेरी राज्य सरकारों से एक विनम्र निवेदन है कि एक अनुष्ठान किया जाए, एक लक्ष्य चंडी या एक कोटि रुद्र किया जाए कि जो माँ भगवती को शांत करने के लिए, माँ भगवती की कृपा होगी, महाकाल शांत होंगे, माँ भगवती शांत होगी तो ही हम इस बीमारी से निजात पा पाएंगे। क्योंकि सब दूर, सब प्रशासन सब कुछ कर रहा है, सरकारें सब कुछ कर रही है, मगर ईश्वर के प्रति कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि एक लक्ष्य चंडी किया जाए, एक कोटि रुद्र किया जाए, क्योंकि अगर ईश्वर शांत होगा तो ही हम इस महामारी से, विनाश से बच पाएंगे, नहीं तो बचना बहुत असंभव है। जय श्री महाकाल।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।